तीसरा दिन मुकम्मल हो गया है। शुपियां एनकाउंटर में जैश कमांडर समेत 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। आईजीपी का बयान थोड़ी देर पहले जारी हुआ था, लेकिन साफ उन्होंने किया था कि इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि तरफैन के बीच गोलाबारी एक बार फिर शुरू हुई है और तीसरे मिलिटेंट को लोकेट कर दिया गया है। यानी जो तीसरा मिलिटेंट वहां पर छुपा बैठा था उसको भी ढूंढ निकाला सिक्योरिटी एजेंसीज ने। शुपियां जिला के रावलपोरा गांव में मिलिटेंट और फोर्सेस के माबैन शनिचर से जारी मार्का आराई के दौरान पीर को जैश मोहम्मद कमांडर मारा गया। जैश कमांडर विलायत हमीद उर्फ सज्जाद अफगानी के मारे जाने की इतला इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रेंज कश्मीर विजय कुमार ने खुद दी है। इस मार्का आराई में अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। गुज़श्ता रोज 1 मिलिटेंट मारा गया था जिसकी शिनाख्त जहांगीर अहमद के बतौर हुई थी और आज विलायत उर्फ सज्जाद जान एनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं। सज्जाद के बारे में मालूम हुआ कि वो एक मकामी मिलिटेंट था और आईजीपी कश्मीर के ट्वीट के मुताबिक इंतहाई अहम ओहदे पर इस वक्त काम कर रहा था और तंजीम को नए सिरे से रिवाइव करने की कोशिश में सज्जाद अफगानी लगा हुआ था। इससे कबल रावलपोरा एनकाउंटर जो आज तीसरा दिन भी जिसका मुकम्मल हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर कि तीसरे मिलिटेंट को भी ढूंढ निकाला है सर्च पार्टी ने। और थोड़ी देर पहले रावलपोरा का पूरा इलाका एक बार फिर गोलियों की आवाज से गनगर्ज से धूम उठा है। इस वक्त हर तरफ से गोलियों की आवाज वहां सुनाई दे रही है। जहां हमने कल देखा था कि हल्का फुल्का एहतजाज भी हुआ था, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट का इस्तेमाल भी किया गया था, वहीं पर सुबह से सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है ग्राउंड जीरो पर। और इस वक्त की बड़ी खबर कि तीसरे मिलिटेंट को भी लोकेट कर दिया गया है और उसके साथ भी झड़प इस वक्त वहां पर जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या है, सीधे चलते अपने न्यूज एडिटर के पास और देखते हैं कि क्या कुछ खबर उनके पास इस वक्त अब तक की। आसिफ मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्योंकि तीसरा दिन मुकम्मल हो रहा है और शाम होते होते खबर ये कि तीसरे मिलिटेंट की भी तलाश जो है वो मुकम्मल हो गई है और उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट आर्मी का हो गया है। कांटेक्ट हुआ है, तकरीबन 50 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं और साल 2021 का सबसे बड़ा ऑपरेशन अपने आप में और एक अलग तरह का ऑपरेशन, जहां पर जिस जगह मिलिटेंट्स पहले छुपे हुए थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले इनपुट्स मिली थी, वहां पर कार्रवाई की गई। कुछ मकानात को भी नुकसान पहुंचा, मिलिटेंट के हलाक होने की भी खबरें सामने आई। कल एक की हलाकत हुई, आज दूसरी की, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए साल 2021 का सबसे बड़ा अपने आप में साउथ कश्मीर में, नॉर्थ में कहीं भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ था जो अब हुआ है। कुल मिलाकर तकरीबन 15 दिनों तक इस पूरे एरिया को जो ये खासतौर से रावलपुरा का इलाका है, क्योंकि एक टॉप मिलिटेंट कमांडर जिसकी तलाश काफी वक्त से सिक्योरिटी फोर्सेस को थी, तकरीबन 14 से 15 दिन बीत गए थे। इन इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया हुआ था, लेकिन वो 15 दिनों का सर्च ऑपरेशन शनिचर की शाम 8 बजे उस वक्त एनकाउंटर में तब्दील हुआ जब इस मकाम पर, जहां पर आज एनकाउंटर हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान तो फायर ओपन किया गया था एक रिहायशी मकान से और उसके बाद जब कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट के साथ परसों शाम 8 बजे, उसके बाद रात को अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। सुबह 3 बजे दोबारा फायर ओपन हुआ और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जो कि जहांगीर अहमद, जिसका नाम आपने पहले बताया, जिससे एक अमेरिकन राइफल M4 कार्बाइन, 9600 कैश और बाकी चीजें, मैगजीन वगैरह बरामद हुई थी। लेकिन उसके बाद कल दिन भर सर्च ऑपरेशन शुरू रहा, दोबारा शुरू किया गया, तो ये जानने की कोशिश की गई क्या यहाँ पर कोई हाइड आउट है। इस तरह की खबरें सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, क्योंकि ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ ऑफिशियली नहीं किया गया था। शाम होते होते कल सुबह तक शहरियों को भी निकाल लिया गया था, तमाम लोगों को बहिफाजत जो है इस मकान में थे। जरूर ऑपरेशन दिन भर उसके बाद रुका, लेकिन रात भर दोबारा यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर दिन भर ऑपरेशन चलता रहा। और आज सुबह एक बार फिर से कांटेक्ट हुआ, तकरीबन 12 बजे के आसपास टॉप मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी, विलायत अहमद जिसका नाम बताया जाता है, और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साल 2018 से वो एक्टिव था कश्मीर वादी के अंदर और तंजीम को नए सिरे से मजबूती देने की कोशिश कर रहा था, मजबूती प्रदान करने की कोशिश में मसरूफ था। लेकिन इन सब के बीच में करीब 3 सालों तक एक्टिव रहने के बाद
12 बजे के करीब उसकी हलाकत की तस्दीक आईजीपी कश्मीर ने भी कर दी। 2 मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं और बड़ी बात इस ऑपरेशन की यह है कि 50 घंटे जहां पर इस ऑपरेशन को अभी तक खत्म हो चुके हैं, तो अब ये तीसरा ऐसा मकाम है, तीसरी बार जब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान इस वक्त फायरिंग का तबादला हुआ है। और उन 2 या 3 मकानात जिनको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे मुहासरे में लिया था, जहां पर 2 मिलिटेंट हलाक किए गए थे, डेड बॉडीज भी रिकवर की गई, सजाद अफगानी से AK-47 राइफल भी बरामद की गई, उससे पहले M4 कार्बाइन मिली, लेकिन उसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश थी कि शायद अब यहाँ पर मामला थम जाएगा, ऑपरेशन खत्म करना पड़ेगा। मगर इन सब के बीच में फोर्सेस जब उस मकाम की तरफ बढ़ी तो इसी एरिया के अंदर जहां पर सजाद अफगानी की हलाकत हुई थी, 3 या 4 मकान गिरने के बाद भी एक और मकान से, एक रिहायशी मकान है जहां से एक और मिलिटेंट ने इस वक्त फायर ओपन किया है। तकरीबन 4:55 या 50 मिनट के आसपास फायर ओपन हुआ है और रिटेलिएशन हो रही है। इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और माना जा रहा है कि 2 या इससे मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं यहाँ पर, जो सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले से इनपुट मिली थी, इसलिए ऑपरेशन अभी भी लंबा खिंच रहा है। और इस इलाके के अंदर चूंकि सजाद अफगानी इसी इलाके का था, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बना वो ये कि जो हाइड आउट को लेकर खबरें सामने आ रही थी, उसकी अभी तक निशानदेही उस मकाम की नहीं हो सकी है, इसलिए नुकसान काफी ज्यादा इस एरिया के अंदर देखा गया। दूसरी बड़ी बात, ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों ने रखना डालने की कोशिश कल से भी की थी, आज इस वक्त हालात पुरअमन है। कल जरूर स्टोन पेल्टिंग हुई और जवाब में ताकत का इस्तेमाल भी किया गया और एक ऑफिशियली जो हमारे पास इस वक्त डेटा है कि एक नौजवान जख्मी हुआ है जिसको अस्पताल ले गए थे पहले और अब वो ठीक पोजीशन में, जबकि 2 पुलिस के एहलकार भी SOG के शोपियां पुलिस के जो जख्मी हुए थे वो भी इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। इसके अलावा आज किसी तरह की झड़पें नहीं हुई, लेकिन फायरिंग रुक कर जो बीच बीच में हो रही थी, बीच में ऑपरेशन को खत्म करने की सोचा जा रहा था कि शायद हो सके, लेकिन थोड़ी देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले दोबारा फायर ओपन हुआ है और इस एरिया के अंदर जहां तकरीबन 50 घंटे गुजर चुके हैं, इस वक्त फिर फायरिंग हुई और मजीद मिलिटेंट्स यहाँ हो सकते हैं, इसलिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है दोबारा से। और जो आपने शुरुआत में कहा कि आज सिक्योरिटी सख्त है, बिल्कुल आज जहां पहले ही 34 राष्ट्रीय राइफल 14वीं बटालियन CRPF की शोपियां पुलिस थी, बादामी बाग श्रीनगर से मजीद फोर्सेस तलब करके यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों को, पूरे एरिया को अब मजीद यहाँ पर सख्त कर दिया गया है, घेरा लगाया गया है ताकि हालात भी ठीक रहे। और शहरियों से बार बार पहले लाउड स्पीकर के जरिए, हालांकि अभी अपील नहीं की जा रही है, लेकिन पहले दिन भर बार बार कहा जाता रहा कि कोई एनकाउंटर साइट की तरफ ना जाए ताकि किसी आम शहरी को नुकसान ना उठाने पड़े। इस बात ये माना जाए फिर आसिफ की इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि तीसरे मिलिटेंट जो छुपा बैठा था वो सिक्योरिटी के जाल के अंदर है और इस वक्त ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा गया है या अभी भी चल रहा है? क्या कुछ अभी ताजा खबर है? ऑपरेशन अभी चल रहा है। जो लेटेस्ट जानकारी मिली है, चूंकि 4 से 5 ऐसे मकान जहां पर 2 मिलिटेंट्स की हलाकत हुई, जिनको जहां पर ब्लास्ट भी किया गया और कुछ ये चीजें भी पता चल रही थी कि शायद इन्हीं के अंदर हाइड आउट हो सकता है, मगर ये जब सारे क्लूज सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिले, उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइज का काम होने लगा था। इस इलाके के अंदर सर्च दोबारा शुरू हुआ था फायरिंग रुकने के बाद, मगर थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि एक और मकान से फायर ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 5 से 6 मकान, क्योंकि सजाद अफगानी का ये अपना एरिया था, तो यहाँ उनके कुछ साथी भी हो सकते हैं और कुछ हमारे जराये ये भी बता रहे हैं कि इसमें 2 से 3 मिलिटेंट्स मजीद हो सकते हैं, जिनमें फॉरेन मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े मोहतात रहकर एहतियातन पहले से ही इकदाम किए गए थे। इस वक्त भी बड़े मोहतात अंदाज में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और परसों शाम 8 बजे से जब 15 दिनों का सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था, तब से इंटरनेट बंद थी। अभी भी अफवाहों के जरिए किसी को गलत जानकारी ना दी जाए, इसलिए 50 घंटों के बाद भी फिलहाल तीसरा दिन शाम होते होते अभी भी इंटरनेट सर्विसेज बंद है और एक नए मकान से, यानी जो पास का ही दूसरा रिहायशी मकान है, उससे फायर ओपन हुआ है, कॉन्टेक्ट हो गया एस्टेब्लिश और उस इलाके को भी इस वक्त पूरी तरीके से मुहासरे में ले लिया गया है। जानने के लिए और तफसीला देने के लिए कि शोपियां का इलाका जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार झड़प जारी है, वो आज भी शाम होते होते खबर यह आई कि तीसरे मिलिटेंट को भी ढूंढ निकाला गया और काफी मशक्कत के बाद वहां पर भी दोबारा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। वहां पर दोबारा से फायरिंग का तबादला हुआ है और आखिरी इतला मिलने तक वहां पर लगातार फायरिंग चल रही थी। इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और आपको पल पल का अपडेट